हे क्या तुम इंग्लिश में फ्लुएंट होना चाहते हो? क्या अपने इंग्लिश को और ज्यादा इंप्रूव करना चाहते हो? क्या लोगों से कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में बात करना चाहते हो बिना ₹1 खर्च किए, बिना ग्रामर के झंझट में पड़े? तो आज के इस वीडियो में मैं तुम्हारे साथ 4 ऐसे सीक्रेट शेयर करने वाला हूं जिसका इस्तेमाल करके बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, चाहे वो शाहरुख खान हो, विराट कोहली हो, सबने अपने इंग्लिश को इंप्रूव किया है। सीक्रेट नंबर 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बताएगा कि कैसे तुम हजारों रुपए के कोर्स को फ्री में ही एक्सेस कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, वॉच टिल एंड। ओके, सो सीक्रेट नंबर 1 है फोकस ऑन स्पीकिंग, नॉट ऑन ग्रामर। ग्रामर पे तो फोकस ही नहीं करना है। तुम्हें कौन सा ग्रामर आता है, कौन सा नहीं आता है, बिल्कुल साइड में कर दो। अब सेंटेंसेस चुनो अपने अपने लेवल के हिसाब से। अगर तुमने अभी अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया है, बेसिक सेंटेंसेस आते हैं, तो बेसिक सेंटेंस से प्रैक्टिस करना शुरू करना है। अगर थोड़े से इंटरमीडिएट लेवल पर हो तो इंटरमीडिएट लेवल चुनो। अब करना क्या है इन सेंटेंसेस का, ठीक है? तो आपने आज एक सेंटेंस उठाया और इस एक सेंटेंस के आपको 10, 15, 20, 25, 40, 100 सेंटेंसेस बनाने हैं, जितना आपके पास टाइम है। आप 5 मिनट के अंदर भी 100 से ज्यादा सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलो देखते हैं कैसे। मैं बहुत ज्यादा बिजी हूं तो आई एम वेरी बिजी, ठीक है? मैं बहुत ज्यादा भूखा हूं तो सेंटेंस बनेगा आई एम वेरी हंग्री। मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, आई एम वेरी हैप्पी। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं, आई एम वेरी सैड। तो इस तरीके के सेंटेंसेस बनाइए, सोचिए 2 मिनट 4 मिनट आप क्या कर सकते हो, ठीक है? आई एम का यूज करके आप कितने सेंटेंसेस बना सकते हो। मैं स्टूडेंट हूं, आई एम अ स्टूडेंट। मैं टीचर हूं, आई एम अ टीचर। मैं एक लर्नर हूं, आई एम अ लर्नर, ठीक है? तो इस तरीके से सेंटेंसेस बनाइए, पहला चीज। दूसरा, इंटरमीडिएट लेवल पर है तो आप थोड़े से एडवांस लेवल के सेंटेंसेस चुन सकते हैं। जैसे रिक्वेस्ट करने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कुड का। सपोज कोई ऐसा सेंटेंस है जो तुम्हें समझ में ना आए कि अरे ये सेंटेंस को कैसे यूज करना है, बस उस सेंटेंस को लिख दो गूगल में। वहां पर आपको उसका हिंदी ट्रांसलेशन आ जाएगा या जो भी लैंग्वेज आप बोलते हो वो लैंग्वेज आ जाएगा और वहां से आप खूब सारे सेंटेंसेस बनाना शुरू करो। जैसे इसका अगर आप हिंदी ट्रांसलेशन ढूंढोगे तो क्या आएगा? कुड आई टेक योर लैपटॉप? क्या मैं तुम्हारा लैपटॉप ले सकता हूँ, ठीक है? अब क्या मैं तुम्हारा मोबाइल ले सकता हूं? तो क्या बनेगा सेंटेंस? कुड आई टेक योर मोबाइल, ठीक है? मैं क्या तुम्हारा परमिशन ले सकता हूं? कुड आई टेक योर परमिशन। मैं क्या तुम्हारा बाइक ले सकता हूं? कुड आई टेक योर बाइक, ठीक है? या कार या ज्वेलरी, व्हाटएवर, जो भी आप चाहो, इस तरीके के सेंटेंसेस। अब जब आप यूज करोगे तो दिमाग में ये चीज बैठ जाएगा कि भैया किसी से भी रिक्वेस्ट करना है तो मुझे इस तरीके के सेंटेंसेस को इस्तेमाल करना है। जितनी ज्यादा बार आप उस चीज को रिपीट करोगे उतना वो आपके दिमाग में और आपके जबान पर चढ़ने लगेगा, ठीक है? द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर स्पीकर यू विल बिकम, ठीक है? जैसे कोई भी आपसे पूछता है व्हाट इज योर नेम, तुरंत जवाब आता है माय नेम इज, क्योंकि इसको हमने हजारों बार सुना है, ठीक है? तो इसी तरीके से आपको उस सेंटेंस को पर्टिकुलर प्रैक्टिस करनी है और एक छोटी सी डायरी बनाइए और उस डायरी में उस सेंटेंस को लिख दो, ठीक है? कि आज आपने ये पढ़ा है, ठीक है? चाहो तो डेट के साथ या रैंडम ऐसे ही। अगले दिन आपको दूसरा सेंटेंस, फिर तीसरा सेंटेंस, फिर चौथा सेंटेंस, फिर ऐसे करते करते, ठीक है? नेक्स्ट जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है, सपोज मैं फ्री होता हूँ संडे को, तो संडे के सारे सेंटेंसेस की रिवाइज करो। उस दिन कोई नया सेंटेंस मत उठाओ, सेंटेंस नंबर 1 उठाओ और उसी के फिर कुछ सेंटेंसेस बनाओ, फिर सेंटेंस नंबर 2, फिर 3, फिर 4। ये चाहो तो आप हफ्ते में 1 दिन, हफ्ते में 2 दिन, हफ्ते में 3 दिन, जैसे एक एक दिन के गैप में आपने सारा सेंटेंसेस रिवीजन करना शुरू कर दिया, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम। बहुत ज्यादा बिजी है, हफ्ते में एक बार भी चलेगा। तो इतने सेंटेंसेस की प्रैक्टिस आप कर पाओगे, ठीक है? जैसे प्लीज गिव मी योर बुक, प्लीज गिव मी योर फोन, प्लीज गिव मी योर परमिशन, प्लीज गिव मी योर मोबाइल, प्लीज गिव मी योर लैपटॉप। तो इस तरीके के सेंटेंसेस प्रैक्टिस करिए। सो सीक्रेट नंबर 1, आपको डायरेक्ट सेंटेंसेस उठाने हैं और उसी से रिलेटेड सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है? सीक्रेट नंबर 3 में बताऊंगा कि कैसे आप ऐसे हजारों सेंटेंसेस फ्री में बना सकते हैं विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल रुपी। चलो चलते हैं, अब हम चलेंगे पॉइंट नंबर 2 पे, जहां डिस्कस करेंगे एक अलग तरीके से प्रैक्टिस। नेक्स्ट है, स्पीकिंग के बाद आपको फोकस करना चाहिए फ्रेजेस पर, ना तो रूल्स पर और ना ही वोकैबुलरी पर, ठीक है? बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वर्ड मीनिंग रटते हैं। ये 50 वर्ड्स हैं रट लो, ये 100 वर्ड्स हैं रट लो, ठीक है? यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं वैसे ही वाले। तो भाई वो वर्ड रट के भी कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि उन वर्ड्स को तुम इस्तेमाल करना नहीं जानते हो। और एक एक वर्ड का अगर इस्तेमाल करने पे बात आएगी, वो सीखोगे, तो 50 वर्ड को सीखने में सोचो कितना वर्ड लगे, कितना सारा टाइम लगेगा, ठीक है? कितना सारा एफर्ट लगेगा। तो आपको क्या करना है, ना तो वर्ड मीनिंग पे फोकस करना है, ना ही रूल्स पे फोकस करना है, आपको फोकस करना है फ्रेजेस पर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको किसी को ओपिनियन देना है, अगर आपसे पूछा भाई ये कैसा है, तो तुम क्या बोल सकते हो? आई थिंक इट्स अ ग्रेट
आइडिया, जो तुम सोच रहे हो बेहतरीन है। तो इसके लिए किसी ग्रामर की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई रूल सीखने की जरूरत नहीं है। क्या करना है? सीधा आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया। जब भी अगली बार किसी को ओपिनियन देना होगा, कोई तुमको अपना प्लान बताएगा, ये रेडीमेड सेंटेंस है ना, यूज कर लो। ठीक है, इट सीम्स लाइक अ लॉट ऑफ फन, अरे ये तो बहुत मजेदार लग रहा है। ठीक है, या फिर आई बिलीव इट विल वर्क आउट, हाँ मुझे लगता है कि ये काम करेगा। जैसे किसी के लिए आपको इंटरेस्ट दिखाना है, ठीक है, जैसे कोई स्टोरी सुना रहा है, कोई कुछ बात कर रहा है, कोई अपना इंसिडेंस बता रहा है, ठीक है, तो दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग, हाँ यार इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो आप उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हो। ठीक है, टेल मी मोर अबाउट इट, और बताओ इसके बारे में। ठीक है, या आई वुड लव टू हियर इट मोर। तो ऐसे रेडीमेड सेंटेंसेस यूज करो। इसके लिए कोई ग्रामर, टेंस पढ़ ले, वॉइस पढ़ ले, वो पढ़ के भी ये सारे सेंटेंसेस इस लेवल पर नहीं आने वाली है। सो बेटर है बने बुनाए सेंटेंसेस है ग्रीटिंग करने के, जब आप किसी से मिलते हो, किसी से हाल चाल पूछते हो, ठीक है, किसी के काम के बारे में बात करते हो, अपने बारे में बताते हो, तो ये सारे सेंटेंसेस ऑलरेडी बने बनाए हैं। तो इन फ्रेजेस को लर्न करो। तो आज से सिर्फ एक वर्ड मीनिंग नहीं पढ़ना है, आपको फ्रेज पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम पहुंच चुके हैं सीक्रेट नंबर 3 पर, जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि दो ऐसे मोबाइल एप्लीकेशंस हैं जो आपको 100% फ्री में एक्सेस करने को मिलता है। इसके पेड वर्जन्स भी है, बट उसकी हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कैसे फ्री में इनको यूज कर सकते हैं वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। सीक्रेट नंबर 3 है प्रैक्टिस स्पीकिंग, इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करो। किसके साथ? फ्रेंड्स के साथ। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे साथ कोई प्रैक्टिस करने को रहता नहीं। अब रात को मैं 2 बजे अगर फ्री होता हूँ या मेरी नींद खुलती, मुझे प्रैक्टिस करनी है, सुबह सुबह प्रैक्टिस करनी, दोपहर को प्रैक्टिस, तो कितने बार मैं किसी दोस्त को बुलाऊंगा, कितने बार मैं अपने टीचर से बात करूंगा? तो वो पॉसिबल नहीं है, वो सब कहने वाली बातें हैं। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो मोबाइल एप्लीकेशन के साथ। तो क्या ये आपसे एक 1-to-1 बात करेगा? ऑफ कोर्स ये आपसे 1-to-1 वॉइस में बात करेगा। आप सिर्फ चैटिंग नहीं करने वाले हो, ये क्वेश्चन पूछेगा आप आंसर दे दिया, नहीं, आप डायरेक्ट बात करो। ठीक है, आप इसके साथ रोल प्ले कर सकते हो। ठीक है, आपने चैट जीपीटी को कहा कि चलो हम एक रेस्टोरेंट का रोल प्ले करते हैं जहां पर तुम वेटर रहोगे और मैं कस्टमर रहूंगा, और इस तरीके से हम अपनी बातचीत की प्रैक्टिस कर सकते हैं रेस्टोरेंट जाने से पहले ही। तो एक कॉन्वर्सेशन हो गया, डॉक्टर के साथ कर सकते हो, टीचर स्टूडेंट वाला कर सकते हो, तो कोई सा भी रोल प्ले तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। इससे इससे तुम्हारी जो कॉन्वर्सेशन वाली जो स्किल है वो इंप्रूव होती है, आप बातचीत सीखते हो। ऐसा नहीं कि बोरिंग ग्रामर पढ़ लिया, ठीक है, अब उसी से सेंटेंसेस बनाए पड़े हैं, नहीं। आपको अभी 2025 में, 2024 के एंड में कॉन्वर्सेशन स्किल्स पर फोकस करना चाहिए। ग्रामर ऑब्सोलीट हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं। तो ये दो मोबाइल एप्लीकेशंस ऐसे हैं जो आप इंस्टॉल करके, बड़ा ही आसान है इनको इंस्टॉल करना, यूज करना। ठीक है, आप ऑटोमेटिक इनको कर सकते हो। चैट जीपीटी पर मैंने ऑलरेडी 3 वीडियोस बनाए हुए हैं कि कैसे आप इसका इस्तेमाल अपनी इंग्लिश को और ज्यादा फ्लुएंट करने के लिए कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, आप अभी क्लिक करके उसे सीख सकते हो। बट वेट फॉर द 4th सीक्रेट। ठीक है, हेलो टॉक में भी आप सीधे सीधे बात कर सकते हो। सो दीज 2 apps are going to help you to speak in English। ठीक है, और that too this is the 100% free version। इसके बारे में मैंने बताया है कि कैसे आप इसको यूज कर सकते हो, इंस्टॉल करने से लेकर के अपने फ्लुएंसी को इंप्रूव करने तक। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं सीक्रेट नंबर 4 पे। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो है इंप्रूव योर लिसनिंग स्किल। दोस्तों, बात तो तब करोगे ना जब तुम सुनोगे। एक छोटा बेबी कैसे इंग्लिश में बात करने के लिए सीखता है, एक छोटा बच्चा, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, फारसी हो, मराठी हो, कोई भी लैंग्वेज, छोटे बच्चे कैसे सीखते हैं? सुन सुन के। एक छोटा बच्चा है, उसके आसपास जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं या रिलेटिव्स हैं, नेबर हैं, वो सब के सब उसके सामने जब उस लैंग्वेज में बात करते हैं तो वो धीरे 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 बोलना सीख जाता है। वैसे ही अब आपको अगर इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिसनिंग पर फोकस करना है, क्योंकि आपकी वोकैबुलरी लिमिटेड है, आपने कुछ ग्रामर पढ़ा है और आपने ज़्यादा प्रैक्टिस की नहीं है। जितनी ज़्यादा सुनोगे उतने ज़्यादा वर्ड्स आपके दिमाग में आएंगे और आप उनको बोल भी पाओगे। अब कैसे करनी है, इसके लिए 2 मिनट एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। पॉडकास्ट, आप पॉडकास्ट के थ्रू, जैसे कि बियर बाइसेप्स है, टेड टॉक्स डेली है, द इंग्लिश वी स्पीक, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है। बियर बाइसेप्स के हिंदी भी है और इंग्लिश भी है, रणवीर अलाहाबादिया। तो आपको इंग्लिश वाले चैनल पे जाना है और पॉडकास्ट सुनना है। अब पॉडकास्ट क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पॉडकास्ट में चलता है रियल कॉन्वर्सेशन। ठीक है, एक तुम्हारा जो पॉडकास्टर है वो दूसरे गेस्ट से
सवाल करता है बहुत अलग अलग तरीके से। वो फाइनेंस पे बात करेगा, वो एजुकेशन पे बात करता है, वो उसके कैसे अपब्रिंगिंग हुई है उसके बारे में बात करता है, उसके लाइफ के बारे में बात करता है, उसके प्लान्स के बारे में बात करता है, उसके थॉट्स के बारे में बात करता है। तो हर तरीके की बातचीत होती है पॉडकास्ट में, और यही है रियल इंग्लिश कॉन्वर्जेशन। ठीक है, तो अगर आपको रियल इंग्लिश सीखनी है तो आपको पॉडकास्ट जरूर देखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें दो लोग मिल करके बात कर रहे होते हैं। और थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाना है तो आप मूवीज भी देख सकते हो, कुछ रिकमेंडेड मूवीज है। परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, ये आपको थोड़ा अंदर से मोटिवेट भी करेगी अपने गोल को अचीव करने के लिए। सोशल नेटवर्क देख लो, इंटरस्टेलर देख लो, तो ये सारे मूवीज हैं दैट आर गोइंग टू हेल्प यू टू स्पीक इंग्लिश वेल। एंड दीज आर द 4 सीक्रेट दैट आई वांटेड टू शेयर। उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो से आपको वो सीक्रेट्स समझ में आए होंगे जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी इंग्लिश को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अपने अगले किसी वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।